पी का वैल्यू 1/2। अब पी का वैल्यू 1/2 आ गया तो क्यू भी क्या हो गया 1/2। n इक्वल टू 6, p इक्वल टू 1/2 तो क्यू भी आ गया 1/2। n इक्वल टू 6, p इक्वल टू 1/2, q इक्वल टू 1/2। अब हमें निकालना है एग्जैक्टली 2/8, तो p एट x इक्वल टू 2। ये आ गया 62 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 4। 62 की वैल्यू 15, 1/2 की पावर 1/4 और 1/16। So what is the answer? 15 upon 64। 15 upon 64। बताइए इसमें कोई डाउट? क्लियर है ये? अब ये सीधा सीधा प्रॉब्लम है और इसी तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी आपसे। भाई आपसे बोल दिया कि 6 बार टॉस किया तो n इक्वल टू 6 हो गया। हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, तो टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो p भी 1/2, q भी 1/2। अब p एट x इक्वल टू 2 क्या हो गया 62। अब p की पावर 2 और q की पावर 6 - 2 कितना हो गया 4। इसमें कोई दिक्कत? चले आगे। नेक्स्ट कौन कौन बोला? तो बेटा क्या कर रही है तू? नेक्स्ट लिखिए। द मोड ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। The mode of a binomial distribution. The mode of a binomial distribution for which mean is 4 and variance is 3. And variance is 3. भाई हमें मोड निकालना है जिसका मीन आपको 4 गिवन है और वेरिएंस 3 गिवन है। तो मीन क्या होता है भाई? एनपी। तो वेरिएंस तो एनपी आपको गिवन है 4, एनपी इक्वल टू 4 और एनपी क्यू इक्वल टू 3। तो एनपी की वैल्यू 4 आ गई। तो यहां से Q का वैल्यू आ गया हमारे पास 3/4। तो P का वैल्यू 1/4। अब P आ गया और Q आ गया हमारे पास। N आ जाएगा NP इक्वल टू 4। तो N है आपका पास P की वैल्यू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो N का वैल्यू कितना हो गया 16। अच्छा मोड निकालने के लिए क्या निकालेंगे? कैसे चेक करोगे मोड? पीछे मत देखो, पीछे तो मैं भी देख के बता दूंगा। क्या बोला था? मोड के लिए क्या निकालना पड़ता है? n+1 इंटू पी। क्या निकालना पड़ता है? मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं इधर देख, तो देख ली किसने बताया। तो मैं भी n का वैल्यू हो गया 16+1 इंटू 1/4, 17/4। तो बेटा मोड क्या हो गया 4। मोड क्या हो गया 4। भाई 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है और 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब 4 हो गया। 4.33 आ रहा है तो इसमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 4। तो इसका मोड आ गया 4। सो मोड इज इक्वल टू 4।
इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट, if a experiment succeeds, if a experiment succeeds twice as often as it fails, what is the probability that in the next five trials there will be at least two success? There will be at least two success. If an experiment succeeds twice as often as it fails, then what is the probability that in the next five trials there will be at least two success? जसलीन, आवाज आ रही है? यस सर। अब क्या बोल रहा है ये? इफ एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स, इसका मतलब कौन बताएगा? इफ एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स, मतलब पी और क्यू में क्या रिलेशन होगा? P इक्वल टू 2Q, P इक्वल टू 2Q। भाई सक्सीड मतलब P और फेल्स मतलब Q, तो बोल रहा है जो सक्सीड होने के जो केसेस हैं वो डबल है किसके? फेलियर। तो P इक्वल टू 2Q। अब देखो मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, तुम्हें समझना। सबो मुझे P का वैल्यू निकालना है, तो P का वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 1 लिखो, P का वैल्यू, P के सामने क्या लिखा हुआ है? 2 अपॉन इन दोनों का, ये P का वैल्यू आ गया। जैसे तो मैं मेथड भी बता देता हूँ, लेकिन डायरेक्ट लिखना है। जैसे मैं कभी ऐसे बोलूँ आपसे 3P इक्वल टू 4Q, बताइए P का वैल्यू कितना होगा? 4/7। ये P का वैल्यू हो जाएगा। 2P इक्वल टू 5Q, 5/7। तो यहाँ पर P कितना हो गया? 2/3। P 2/3 हो गया, तो Q N कितना गिवन है? 5। नेक्स्ट 5 टाइम्स। अब आपसे बोल रहा है एटलीस्ट टू सक्सेस, एटलीस्ट टू सक्सेसेस। इसका मतलब P x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका मतलब 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। तो एक काम करो, या तो भाई 2 से और 2 से ज्यादा, तो बचा क्या क्या है? 1 और 0। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस P एट x इक्वल टू 0 प्लस P एट x इक्वल टू, भाई एक ही बात। अब x इक्वल टू 0 कौन बताएगा? x इक्वल टू 0 कैसे लिखेंगे? 5 2/3 की पावर 1/3 की पावर 5, 5C 1 2/3 की पावर 1/3 की पावर 4। सोल्व कर लो। 5C 0 की वैल्यू 1 1 1/243, 5 2/3 1/81। कितना हो गया? 5 10 प्लस 1 11। ये आ गया 1 माइनस 11 अपॉन 243। 243 में से 11 माइनस करो बेटा, 232। ये इसका आंसर हो 232 अपॉन 243। जा रहा है कि किसी से?
नहीं जा रहा? चलिए, तो दिस इज द आंसर 232 अपॉन 243। अब इस पूरी प्रॉब्लम में कोई डाउट है कहीं पे भी? बोलो, क्लियर है? ये कैसे लिखा, ये समझ में आ गया? पी की वैल्यू कैसे आई, क्यू की वैल्यू कैसे आई, और एटलीस्ट 2 सक्सेस। तो 2 मेथड है आपके पास, या तो आप 2, 3, 4, 5 ये 4 चीज निकालो, या 1 में से किस किस को हटा दो, 0 और 1 को हटा दो। आया? लिख लीजिए। The overall percentage of failure in a certain examination is 0.30. What is the probability that out of a group of 6 candidates, at least 4 pass the examination? At least 4 pass the examination. अब ये बिल्कुल सीधा सीधी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है बेटा। फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास, तो P हो गया 0.70 और Q हो गया 0. क्योंकि हमें पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसलिए मैंने सक्सेस माना है पास होने को, और फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी है 0. ठीक है यहाँ तक? अब कितने पास होना है, तो 4 और एक तो 4, 5, 6, 4 पे प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 64, 0.7 की पावर 4, 0.3 की पावर 2, 65, 0.7 की पावर 5, 0.3 की पावर, और 66, 0.7 की पावर 6। अब देखो 0.7 की पावर 4 तो कॉमन आ गया, 64 की वैल्यू 15, अरे 64 की वैल्यू 64 मतलब 62, 20 कैसे 15 ही तो आएगी, 63 की होती है 20 की। अरे बेटा 64 का मतलब है 62, 15, 0.3 का स्क्वायर 0.09, 65 की वैल्यू 6, यहाँ पर कॉमन आ गया 0.7 बचा, 66 की वैल्यू 1, यहाँ 0.7 का स्क्वायर बचा। अब इसको सोल्व करो, 0.7 की पावर 4, 0.7 की पावर 4 to 4, 15 into 0.09, 0.21 into 6, 0.21 into 6, और 0.7 का स्क्वायर 0.49। अब इस पूरे को सोल्व करके बताइए कितना, 0.2401 .
1.26। अब बता बेटा पूरा कितना आ रहा है? जीरो पॉइंट 74। चलिए ये सही आ रहा आंसर। आंसर दे रखा 0.74। करें आगे। नेक्स्ट, फॉर ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन B6, P at x equal to 2 is equal to 9, P at x equal to 4. Find P for a binomial distribution B6, P. बेटा 6 का क्या मतलब है? n। 6 का मतलब है n इक्वल टू 6, नंबर ऑफ ट्रायल इक्वल टू 6। अब P at x इक्वल टू 2 इक्वल टू 9, P at x इक्वल टू 4। P at x इक्वल टू 2, बोलो क्या होगा? 6c2 p की पावर 2 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 6c p की पावर। बेटा 62 और 64 क्या होता है? सेम होता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। पी स्क्वायर से पी की पावर 4 कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर से क्यू की पावर 4 कैंसिल हो गया। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9p स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9p स्क्वायर। तो क्यू का वैल्यू आ गया 3p। अब बेटा क्यू का वैल्यू 3p आ गया, तो p का वैल्यू बताइए जल्दी से। वन बाई फोर। अरे बेटा p के सामने वाला 1/4, क्यू का वैल्यू 3/4, और निकालना हमें क्या था? p। तो आंसर इज p इक्वल टू 1/4। अरे तुम्हारी इंग्लिश की क्लास जिस दिन नहीं हो मुझे बता दिया करो, क्या होगी? रीजनिंग पढ़ाएंगे ना, रीजनिंग पढ़ाएंगे ना, क्या दिक्कत है?
चलो नेक्स्ट, in a binomial distribution, if mean is equal to k times of its variance, mean is equal to k times of its variance, find k. मीन जो है k टाइम ऑफ इट्स वेरिएंस है, तो k का वैल्यू क्या होगा? तो मीन क्या होता है? np इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ, तो k का वैल्यू क्या हो गया? या तो 1/q आंसर दे रखा होगा या 1/1, इन दोनों में से एक आंसर दे रखा होगा। मैं आपको बता देता हूं कि पहले ये सब डायरेक्ट प्रॉब्लम आएगी आपके इस वाले चैप्टर में से, मतलब आपके लिए बिल्कुल इजी है, बस आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। सारी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है, जैसे करवा रहा हूं वैसे की वैसी प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट, मीन इज इक्वल टू 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 4 बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हमें एन और पी और क्यू तीनों की वैल्यू पूछी है। मीन इक्वल टू 20, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 4। बेटा वेरिएंस कितना हो गया? 16। एनपी इक्वल टू 20, एनपी क्यू इक्वल टू 16। तो Q का वैल्यू आ गया 16/20, 4/, तो P का वैल्यू आ गया 1/5, और P 1/5 आया तो N आ गया 100। तो ये तीनों आंसर है भाई, ये जो पूछा गया। N इक्वल टू 100, P इक्वल टू 1/5 एंड Q इक्वल टू 4/5। नेक्स्ट, for a binomial distribution, with 5 independent trials, probability of 2 and 3 successes are 0.4362 and 0.2181 respectively. Find parameter P. Find parameter P. तो हमें P का वैल्यू निकालना। कितने इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं? 5, n इक्वल टू 5। अब आपको गिवन है P एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू 0.4362। 0.4362। बोलो भाई इसके लिए क्या होगा? 5c2 p की पावर 2 q की पावर 3। फिर है p एट x इक्वल टू 3, 0.2181, 5c3 p की पावर 3 q की पावर 2।
अब इसको डिवाइड कर दो आप, देखो 0.4362 अपॉन 0.2181, पाई C2 की वैल्यू 10 पी स्क्वायर क्यू क्यूब, इसकी वैल्यू भी 10। ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, Q अपॉन P, तो बेटा Q इक्वल टू कितना हो गया 2P। बोलो P का वैल्यू, बिल्कुल सही है 1/3। सो आंसर ऑफ P इज 1/3। P का वैल्यू 1/3। नेक्स्ट, अरे लिख लिया क्या, बातें कर दी, लिख तो ले, दिखता ही नहीं है इसको, यहाँ बोल दो। अब जैसे थ्योरेटिकल में वैसे सुन लो, इफ एक्स इज ए बाइनोमियल वेरिएट विद पैरामीटर n and p, देन x कैन अज्यूम वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या होगी, मैं पहले ऑप्शन बोल रहा हूँ, एनी x इज ए बाइनोमियल वेरिएट with parameters n and p, x is a binomial variate with parameters n and p, then x can assume value, पहला ऑप्शन है एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड n, दूसरा एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड n बोथ इंक्लूसिव, तीसरा है एनी होल नंबर बिटवीन 0 एंड n बोथ इंक्लूसिव, एनी नंबर बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। समझ में नहीं आया, x is a binomial variate with parameters n and p, then x can assume value। पहला ऑप्शन एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड n, बिटवीन 0 एंड n, दूसरा ऑप्शन एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड n बोथ इंक्लूसिव, तीसरा एनी होल नंबर बिटवीन 0 एंड n both inclusive, and D any number between 0 and infinity। कितना, बी ऑप्शन, वेरी गुड। और 99% स्टूडेंट बी ऑप्शन लगा के आते हैं, जो कि गलत है। माधव, उसका रीजन क्या है, अब वो मैं वो बता रहा हूँ ना, वो समझने का फेर है, अभी सुन लो। एक्चुअल में क्या है, एक्स का वैल्यू मैंने आपको बताया था 0 1 2 3 अप टू n होता है, ये बताया था। तो ये क्या है, होल नंबर है, ये क्या है, होल नंबर, इसलिए आंसर कौन सा जाएगा, सी। एनी होल नंबर बिटवीन 0 एंड n बोथ इंक्लूसिव। बेटा बी का मतलब तो हुआ 0 और n के बीच की, भाई 0 और n इंक्लूसिव है, लेकिन 0 n के बीच की सारी रियल नंबर, जबकि रियल नंबर नहीं आएगा। बी का मतलब ये रियल नंबर नहीं आएगा, रियल नंबर का मतलब होता है 0.1 भी आएगा, 0.2 भी आएगा, तो वो नहीं आएंगे इसमें। इसमें सिर्फ क्या आएंगे, होल नंबर है, इसलिए आंसर सी। अब ये इसलिए बताया कि आप, मुझे पता था कि आप गलत बोलेंगे, इसलिए बताया अभी।
ताकि अगली बार से आपका सही हो जब भी पूछा जाए। अरे 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 बस बस। अरे अरे बेटा, सामने अपन ने एक है ना वो मत। अरे मजाक नहीं बोल रहा हूँ मैं भी। सामने वहां पर वो एक बना रखा है क्या, पार्क, तो वहां पर आराम से लड़ाई कर सकते हैं अपन। वहां पर बढ़िया मस्ती से कर सकते हैं, हम भी देख जाएंगे। या मैं, यार इतनी बेइज्जती। तेरी जगह में होता तो मैं तो नहीं करता से। अब तू कैसे कर रही है यार ये सब। वाह, कौन अच्छा। चलिए नेक्स्ट लिखिए। वेरिएंस इक्वल टू मीन का स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ एन एंड पी इज। पहला ऑप्शन 1n1/2, 2n1/2, 3n1/2 एंड 1n1। अब बेटा ये ऑप्शन से होगा क्योंकि वेरिएंस इक्वल टू मीन का स्क्वायर, वैसे जनरल नहीं होता वेरिएंस इक्वल टू मीन का स्क्वायर। ये हमें बोल रहा है कौन सी वैल्यू के लिए वेरिएंस इक्वल टू क्या होगा, मीन का स्क्वायर। तो वेरिएंस क्या होता है भाई, और मीन क्या होता है। तो एनपी क्यू इक्वल टू एन स्क्वायर, इसका मतलब क्यू इक्वल टू क्या आना चाहिए। अब देखते हैं भाई, क्यू है 1/2, एन है 1, पी है 1/2। चलो ठीक है। ये बेटा क्यू भी तो 1/2 होगा, पी 1/2 है तो क्यू क्या होगा 1/2। तो 1/2 इक्वल टू 1 × 1/2। तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि इन चारों में किस ऑप्शन के लिए वेरिएंस जो है वो मीन का स्क्वायर है। तो पहले तो आप इसको जनरल सोल्व कर लीजिए, एनपी क्यू इक्वल टू एनपी का होल स्क्वायर। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, अब इसके लिए एन 1 है और पी 1/2 है, ये गिवन है आपको। अब इसमें रखो क्यू कितना हो गया बेटा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आंसर क्या है 1n1/2। नेक्स्ट, the probability that a student is not a swimmer, is 1/5. Find the probability that out of 5 students, 4 are swimmer। आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर। तो एन इक्वल टू क्या है भाई
5। पी की वैल्यू बिल्कुल सही है, पी की वैल्यू 4/क्यू का वैल्यू कितने स्विमर है? तो 5c4 4/5 की पावर 4 1/5 की पावर, अब इसको मैं 5c1 भी लिख सकता हूं, यही आंसर गिवन है बस। 5c1 4/5 की पावर 4 1/5 की पावर 1। नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन bn, p, bn, p, n equal to 4 and p at x equal to 2 equal to 3 times of p at x equal to 3. Find p. Find p. तो हमें p का वैल्यू निकालना है। निकालो भाई, करो। n equal to 4, p at x equal to 2 equal to 3 times of p at x equal to 3. बोलो p at x equal to 2, 4c2 p की पावर 2 q की पावर 2, 3 4c3 p की पावर 3 q की पावर। अब देखो ये कैंसिल, 4c2 की वैल्यू 6 और 4c3 की वैल्यू 4। ये आ गया q इक्वल टू 2p। बोलो p का वैल्यू 1/3। तो हमारे पास p का वैल्यू आ गया 1/3। ऑनलाइन दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा।